हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होती हैं। हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड डेफिनेशन क्लियर करेंगे। इसके साथ आपको ये पता लग जाएगा कि पार्टनरशिप का बेसिक्स क्या है। अगर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको अच्छी तरह से मैनेज करके लिख सकते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो पर्सन से ज़्यादा पर्सन मिलके अपना प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ठीक है। दो पर्सन मिनिमम होते हैं, दो से कम नहीं। दो से कम होगा इसका मतलब वो इंडिविजुअल हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सिंगल बंदा बिजनेस कर रहा है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो खुद ही लेगा ना। अगर वो दो बंदे या तीन बंदे या फिर चार बंदे ऐसे मिलके काम कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, वो इक्वली अपने आपस में शेयर करेंगे। ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन पर्सन्स, जहाँ दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन्स, who are willing to share the profits of the business which is owned by all or single person acting for the all। कहने का मतलब देखिए, ये जो लाइन है ना, बिजनेस विच इज ओन्ड बाय द ऑल, कहने का मतलब वो चार बंदे हैं, वो चार के चार बंदे बिजनेस कर रहे हैं, या फिर उनमें से सिर्फ दो वाला बंदा जो सेकंड पर्सन है वो ही बिजनेस कर रहा है, या फिर सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है। अगर सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है, बाकी तीन पर्सन ने सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसके साथ, उसको काम करने के लिए पार्टनरशिप की हुई है, तो नॉर्मल सी बात है जो सिंगल पर्सन होगा जी पैसा ज़्यादा लेगा। कहने का मतलब है, नहीं तो 25% लेंगे ना हिस्सा, तो ओबियसली बात है ये 40% लेगा, और 20% वो तीन बंदे हिस्सा लेंगे। ऐसे होता है एग्रीमेंट। इसके अंदर लिखा रहता है कि कितने परसेंट जो प्रॉफिट शेयर करना है, कितने परसेंट नहीं करना। ठीक है। बिजनेस विच इज ओन्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, जहां फिर सिंगल पर्सन एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल मीन्स कि सिंगल पर्सन सभी के लिए काम कर रहा है। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप इज टू। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एक बंदा है वो तो इंडिविजुअल ही रहेगा, एक बंदे से ज्यादा बंदे होंगे तभी तो पार्टनरशिप होगी। तो मैक्सिमम कितनी लिमिट है? मैक्सिमम 10 मेंबर्स तो लेके 20 मेंबर्स, 10 से 20 मेंबर इसके अंदर पार्टनरशिप कर सकते हैं। वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, कौन सा बिजनेस है, लार्ज स्केल पे है, स्मॉल स्केल पे है, उसके हिसाब से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सारी प्रोविजंस दी हुई है कि कितने बंदे पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसकी एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? इजी टू एस्टेब्लिश। इजी टू एस्टेब्लिश मीन्स कि हम एग्रीमेंट क्विक कर सकते हैं, हमको किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब जो भी हमको किसी गवर्नमेंट के साथ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, जो स्टाम्प होता है, सिर्फ उसके ऊपर लिखवाना रहता है कि हम ये बंदे इतना इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, हमारी कंपनी का नाम ये है, ऐसे है, तो उसके अंदर सभी के साइन होते हैं। ठीक है। इजी टू एस्टेब्लिश हो जाता है। यूज ऑफ डाइवर्स स्किल एंड नॉलेज। कहने का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार बंदे अपनी पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो मान के क्या चलना है, वो चार बंदे उनका चारों का अपना अपना दिमाग होगा, अपने अपने उनके स्किल्स होंगे, वो जो भी स्किल्स होंगे वो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए अपना इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जब पिछला वीडियो देखा था उसके अंदर क्या देखा था? सोल प्रोप्राइटरशिप्स। ठीक है। उसके अंदर क्या था? सिंगल पर्सन होता है, वो सिंगल अपना ही दिमाग यूज करता है, अपनी ही नॉलेज स्किल को यूज करता है। यहाँ पे क्या हुआ, जितने पार्टनरशिप होंगे, जितने बंदे होंगे उतना दिमाग लगेंगे। तो कहने का मतलब है इसका ये एडवांटेज हो गया ना। तो आगे है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेशनशिप। तो इसके अंदर क्या है, सभी अपने अपने व्यूज देंगे। आप अपने क्या करोगे, आपके कस्टमर के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे, अपने वर्कर्स के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे। अगर आप चार बंदे काम कर रहे हैं, चार बंदे आपके पार्टनरशिप के अंदर है, एक बंदा कहता है जी नहीं हम कस्टमर के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तीन तो कह रहे हैं हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनकी जानकारी लेंगे। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, ये भी हमारा एडवांटेज है। यहाँ पे सिंगल प्रोप्राइटरशिप का था, वो नहीं चाहता था कि मैं कैसा कस्टमर के साथ या फिर अपने वर्कर्स के साथ रिलेशन रखूं। ये तो तीन चाह रहे हैं, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़िया रहेगी। ठीक है। आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो आगे है क्या है एडवांटेज का, राइट एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। जो आपकी डिसीजन मेकिंग है बहुत बढ़िया रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादा नॉलेज इस्तेमाल हो रही है, आपके पास पर्सन्स ज़्यादा हैं, वो अलग अलग प्रोफेशन के साथ भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव होएगी अगर आप पार्टनरशिप करके चल रहे हो। तो आगे इसकी कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है पार्टनरशिप की? डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स। कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर। कभी कभार जैसे कि हमने पार्टनरशिप के अंदर आपको मैंने बताया कि सिंगल पर्सन हो सकता है जो सभी के लिए काम करता है, नहीं तो फिर सभी के सभी अपना काम करते हैं। अगर सभी के सभी अपना काम करते हैं तो प्रॉफिट इक्वल रहता है। सपोज कीजिए जो पर्सन 1 है, ये काम नहीं करता, ये आता है इंडस्ट्री के अंदर बैठ के चाय पानी पी के चला जाता है, तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो इसको क्या बोलेंगे, भी तो अपना काम किया कर, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया कर, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। जी उनसे नहीं बात करता अच्छी तरह से तो क्या होता है, डिस्प्यूट आ जाता है पार्टनरशिप के अंदर। जहाँ फिर कोई किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तभी भी डिस्प्यूट आ जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है फिर, क्योंकि फिर आपकी इंडस्ट्री टूट जाती है ना। तो आगे क्या, इन अप्रोप्रिएट फॉर अ लार्ज बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल के ऊपर है, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल के ऊपर है तो आपको डिसीजन भी क्विक लेने पड़ते हैं अपने काम के लिए। अगर लार्ज स्केल के अंदर आपके पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स ज़्यादा होंगे तो सभी का राय लेनी जरूरी है। वो अपनी राय लेट देंगे, कुछ सोच के देंगे, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। तो ये क्या होता है कि आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाता जब लार्ज स्केल के अंदर आप काम करते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। वीक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत असर पड़ता है जब पार्टनरशिप काम करती है। पार्टनरशिप बोलती है, पार्टनर्स बोलते हैं हम ऐसा काम करेंगे, मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, ये काम करेंगे, ये वाला काम सही है। तो फिर ऐसे क्या होता है, रिस्क फैक्टर आ जाता है इसके अंदर, तो जिससे हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट वीक हो जाती है। आगे अनसर्टेनिटी एक्सिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए जैसे 4 पार्टनर थे, भगवान ना करे किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, तो वो तीनों पार्टनर के कितना कितना हिस्सा लेंगे प्रॉफिट्स का, ठीक है। वो क्या होता है, अनसर्टेनिटी आ जाता है। तो आपका पार्टनरशिप वो एक्ट है, फिर उसके तहत कोर्ट के अंदर केस होता है, वो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप। आई होप आपको इसका पूरा बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि पार्टनरशिप क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है दोस्तों।